आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। एक और ड्रेस हम इसी डिज़ाइन पे बनाए हैं। ये डिज़ाइन हम पहले भी डाल चुके हैं, जैसे कि इसमें जो इनका चुनरी बनाए हुए हैं, हम दुपट्टा बनाए हुए हैं। इस दुपट्टा का वीडियो हम डाले हुए हैं, आपको मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा। और साथ में हम ये चोली बनाए हुए हैं, प्यारा सा है, और इस पे लहंगा बनाए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज मिलेगा और इसमें मेजरमेंट में अंतर मिलेगा। जैसे लहंगा का लंबाई कम है, पहले जो हम डाले हुए थे उसमें लहंगा का लंबाई काफ़ी था, ये कम है। अगर आप इसे चाहते हैं जुगल जोड़ी के लिए बनाना तो जुगल जोड़ी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर तैयार होता है। सिर्फ जुगल जोड़ी में आपको चोली अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चोली हम लोग अलग बनाते हैं। ये माता रानी का ड्रेस है, माता रानी का ड्रेस है, इसलिए इसमें चोली इस तरह से बना, क्योंकि वो उनका कई भुजा होता है, इसलिए उनका इस तरह से चोली बनता है मंदिर वगैरह में। तो फिर चलिए हम इसे देखते हैं, इसमें कितना लहंगा का लंबाई है, कमर का क्या चौड़ाई है, चोली का लंबाई चौड़ाई, और चुनरी का भी साथ में हम लंबाई चौड़ाई देखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। आइए, इसमें सबसे पहले हम लहंगा देखेंगे, लहंगा का लंबाई देखेंगे। तो चलिए फिर हम लहंगा का आपको लंबाई दिखलाते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से इसे बनाया गया है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका लंबाई आप देख लें। इसका लंबाई आपको 16 इंच है, 16 इंच इसका पूरा लंबाई है। और साथ में इनका कमर है, देखिए कमर हम इस तरह से नापेंगे तो ये 14 इंच आता है। यानी कि अगर इसे हम मोड़ लेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे तो 7 इंच आएगा कमर। और इसके बाद फिर देखिए, यहाँ से हम कहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं ये फूल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 7 इंच है। तो हम आप लोगों को बतला दें कि देखिए, ये जो हम बनाते हैं, पहले हम फूल को नाप लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम दुपट्टा पहले बनाते हैं, चुनरी पहले बनाते हैं, और चुनरी में जो हम ये डिज़ाइन डालते हैं उसे हम पहले इंच के द्वारा नाप लेते हैं कि इसका लंबाई कितना है। उस अनुसार हम इसका दूरी छोड़ते हुए, जैसे कि ये 7 इंच है, तो 7 इंच छोड़ते हुए हम सबसे पहले इसे कमर से उठाकर और यहाँ तक तैयार करते हैं। इसके बाद हम ये फूल बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपका कहीं भी छोटा नहीं होगा। नहीं तो ये फूल जो साथ में बनता है, इसके बाद अगर छोटा हो जाता है 2 इंच तो बहुत दिक्कत है। फिर उसे बड़ा करने के लिए आपको पूरा ये फूल को खोलना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ये चीज़ नापते हैं। दुपट्टा हम, चुनरी हम इसलिए पहले बनाते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ बतलाते हैं कि ये किस तरह से कितना चेन लेकर बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, यानी कि इसमें हम 65 चेन लिए। 65 चेन लेने के बाद में आप डबल क्रोशिया बना लें। एक डबल क्रोशिया हम पहले यहाँ पे बना लिए, साथ में दूसरा डबल क्रोशिया बना लिए। ये तो हम लास्ट में बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो 3 लगातार 3 लाइन आप डबल क्रोशिया वाइट कलर से बना लें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना शुरू किए हैं। तो देखिए, यहाँ जो हम डिज़ाइन बनाए हुए हैं, इस डिज़ाइन में यहाँ से हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के ऊपर एक चेन बनाते हुए 2 डबल क्रोशिया हम तैयार किए। फिर इसे ऊपर की ओर से लिए। अब ये आप कहिएगा ऊपर की ओर से कैसे लेते हैं, तो हम एक ड्रेस बनाए हुए हैं कान्हा जी का, उसमें हम ये तरीका बतलाए हुए किस तरह से ऊपर से लेना चाहिए। तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बढ़िया से। इसके बाद फिर से हम यहाँ 2 बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक ऊपर से लिए। इस तरह से करते हुए हम एक लाइन बना लिए। और दूसरे लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरे लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि पहले हमारा यहाँ 2 था डबल क्रोशिया, अब हमारा 3 हो गया। फिर से तीसरा लाइन भी 3 रहा, चौथा लाइन में 4 कर लिए हम। इसी तरह से इसकी संख्या को हम बढ़ाते चले गए। चौथा में 4 किए। अब देखिए, अब यहाँ 4 के बाद फिर 1 2 3 4
यानी 3 लाइन, फिर हम 4 रखें डबल क्रोशिया का संख्या, फिर अगला हम 5 किए, तो 5 हम कितना लाइन रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन हम रखें 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम 6 कर लिए, 6 के बाद देखिए 1 2 3 लाइन हम 6 रखें, फिर अगला हम 7 किए, 7 के बाद फिर से 1 2 3 लाइन हम 7 पे ही रहने दिए। देखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7, यहाँ आपको अंदर की ओर चला, या आप 6 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आप 6 या 7 तक रख लें। कहीं कहीं हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, कहीं कहीं एक कम हो जाता है, बुनते बुनते पता नहीं चल पाता है, तो कहीं कहीं कम हो जाता है। तो ये चीज़ हम इस तरह से 7 लास्ट तक हम 7 बना लिए। इसे कितना लाइन में कंप्लीट किए हैं हम टोटल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लाइन हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ तक का लाइन बता रहे हैं आप लोगों को हम, तो इसे कितना लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लाइन आपको इस कलर से हो गया, और 3 लाइन इस कलर से हो गया, 22 23 24। टोटल हम यहाँ से यहाँ तक 24 लाइन में हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 24 लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेने के बाद हम बाद में बताएंगे, पहले आप यहाँ देख लें। तो इसे हम कितना बनाए, ये जो ऊपर का लाइनिंग है कितना हम डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन हम ऊपर की ओर से डाले हुए हैं। और जब हम ये बना लिए पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम वाइट कलर से यहाँ पे लाइनिंग डालते हैं। तो अब चलिए पहले हम ये तो आपको बता दिए 20 लाइन डाले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या किए हम, 2 लाइन ये वाइट कलर से डालें, 1 लाइन इस कलर से डालें। हम जो रेड कलर का डाले हुए हैं, हमारी कई बहनें पूछती हैं कि रेड कलर में आप फूल में वाइट कलर और रेड कलर का संख्या डबल क्रोशिया का लाइनिंग आप ज़्यादा डाले हुए हैं। तो देखिए वो बड़ा ड्रेस है, उसका लंबाई काफ़ी था उस लहंगा का, तो जैसा ड्रेस रहता है उस अनुसार हमें यहाँ पर लाइनिंग बढ़ाना और घटाना पड़ता है। ये छोटा है, ये मात्र आपको 14 इंच लंबा है, 16 इंच लंबा है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लाइन मात्र डाले हैं। फिर से 1 लाइन इसे डालें, इसके बाद इसी फूल को हम बनाना शुरू किए। अब फूल यहाँ पे आप देखिएगा कितना बना हुआ है, तो देखिए हम यहाँ से आप लोगों को गिन कर बतलाते हैं। फूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 फूल टोटल इस पे बना हुआ है। यहाँ घेरा पे 13 फूल टोटल है। तो जब ये फूल भी हम बना लिए, बना लेने के बाद आउटलाइन हम इसमें सबसे पहले दिए, देखिए इस किनारे से वाइट कलर से हम 2 बार 3 का 1 करते हुए एक जगह से उठाएं, फिर 3 का 1 करते हुए एक जगह से उठाएं। इस तरह से हम पूरा इसे आउटलाइन देते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएं। फिर इसके ऊपर में लास्ट लाइन जो है हमारा डबल क्रोशिया का लास्ट लाइन हम डालें पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डालकर इसे हम कंप्लीट कर लिए। और ये जो है इसे हम ऊपर की ओर से डाले हुए हैं, देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 यहाँ से हम ऊन को जोड़े पीछे की ओर, देखिए यहाँ पे हम बांधे हुए हैं, इसे नोट लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए, फिर से एक ये पे ले आए हम, एक डबल क्रोशिया का जो ये लाइन होता है इस पे ले आए, और यहाँ 3 का 1 करते हुए 2 बार बनाए, फिर अगला में 3 का 1 2 बार, देख सकते हैं आप इस तरह से 3 का 1 करते हुए 2 बार बनाए। इसे किस तरह से उठाए हैं, ऊन को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद इसे हम इस तरीके से उठाए हैं, देखिए इस तरीके से उठाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, इसी जो आपको हल्का दिख रहा है यहाँ पे होल टाइप का, उसी में हम क्रोशिया को डालकर 3 का 1 करते हुए बनाए हुए हैं। तो ये तो समझ में आ गया किस तरह से बनाए हुए हैं। इस तरह से आप लहंगा माता रानी का बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। अब ये तो जब माता रानी पहनेंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये पहनेंगी तो इस तरह से लहंगा हम कंप्लीट किए। अब देखिए अब हम चुनरी आप लोगों को बतलाते हैं। हालांकि चुनरी हमारी एक बहन है
जो बना रही है मंदिर के लिए ड्रेस, वो भी चाहती हैं कि हमें चुनरी किस तरह से बनाएं, ये फूल को हम कैसे बनाएं, इसे पहले बनाएं या इसे पहले बनाएं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस कलर का ऊन से स्टार्ट कर लें, बुनाई स्टार्ट कर लें। ये जैसे कि हम यहाँ से हम स्टार्ट किए हुए हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं, ये स्टार्ट किए, आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये इस ओर गया है, ऊपर की ओर गया है, लेकिन ये जो है सो इधर इस तरफ नीचे की ओर आया हुआ है, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट किए हुए हैं, यहाँ से हम जितना हमें डबल क्रोशिया बनाना था बना लिए। हम बना लेने के बाद में आगे देखिए इस तरह से 2 करते हुए यहाँ पे देखिए डिजाइन आपका इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, देखिए डिजाइन आपका इस तरीके से आएगा, देख सकती हैं आप, इस तरह से डिजाइन आएगा आपका। ये डिजाइन हम पहले भी डाल चुके हैं, तो उसी डिजाइन को यहाँ हम पहले डाल लेंगे। हम इसे डाल लिए, कुछ दूर तक डाल लेने के बाद में ऊन को हम कट नहीं किए, बस रखे हुए थे। और कुछ दूरी के बाद, क्योंकि हमें नापना था कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा लंबाई इतना में आए और हम परफेक्ट कैसे लंबाई बनाएं, फूल में हमें कितना लगेगा, कितना इंच लगेगा, ये हमें जानना था। तो हम यहाँ तक बनाए, बनाने के बाद में ऊन को हम यहाँ रोक दिए। रोकने के बाद इसे इस तरीके से हम पलट लिए, देखिए इस तरीके से पलट लिए। पलटने के बाद देखिए यहाँ से हम, आप देख सकते हैं, यहाँ से हम फिर से ऊन को जोड़कर और ये वाइट कलर से डबल क्रोशिया 2 लाइन बनाएं और फिर इसी कलर से 1 लाइन बनाएं। इसके बाद हम इस फूल को बनाना शुरू किए और फूल को बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। जब हम कंप्लीट कर लिए तो हम देखें कि भाई इसमें कितना आ रहा है हमारा, तो यहाँ 7 इंच आ रहा है इसका लंबाई फूल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 इंच आ रहा है। अब हमें मान लीजिए कि इसमें रखना है 17 इंच का लंबाई रखना है, तो ये 7 आ रहा है, सॉरी 17 नहीं, हम चलिए यानी कि जितना भी आपको रखना है 7 आप छोड़ दें, इसमें 7, यहाँ 7 हो गया आपका। अब इसमें हमें मान लिया जाए कि 27 रखना है, 27 इंच, तो हम यहाँ से नापते हुए ले जाएंगे, यहाँ से नापते हुए ले जाएंगे और यहाँ तक में हम 17 इंच नापेंगे। हम एक मान लिया जाए, कह रहे हैं ये दुपट्टा, ये चुनरी का लंबाई ज़्यादा है, कम नहीं है, 27 का मात्र नहीं है ना, तो हम यहाँ तक रख लिए, 7 इंच छोड़ देंगे और इसके बाद इतना, इस डिजाइन को हम इतना दूर तक बना लिए। फिर से हम इसी फूल को यहाँ पे बनाना शुरू किए, तो हमारा परफेक्ट आ जाएगा लंबाई, इसमें लंबाई आ जाएगा। यानी कि हम पहले देखिए, पहले यहाँ से उठाएं और इतना दूर तक बीने, ऊन को कट कर लिए, फिर हम इस फूल को बना लिए। इसके बाद हम लंबाई देख लिए कितना है, फूल का लंबाई 7 इंच है, तो 7 इंच कम करते हुए हम इसे पूरा लंबाई तक बना लिए। अब जब मात्र 7 इंच हमारा बनाना बाकी रह गया, तो हम फिर इस फूल को उठाकर बना लिए। अब मेरे ख्याल से आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जो हमारी एक बहन है, ज्योति नाम है, तो उनके लिए हम ये खास करके इतना बतलाए हुए हैं। अब देखिए, अब इसका हम लंबाई बताते हैं आपको। हालांकि हम चुनरी में वहाँ पे आपको बताए हुए हैं लंबाई, जब इसका हम वीडियो डाले हुए हैं तो उसका हम लंबाई बताए हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी हम नाप लेते हैं। तो इसका लंबाई है 43 इंच, 43 इंच है इसका टोटल लंबाई, इसका हम 43 इंच रखे हुए हैं। और इसका चौड़ाई है आपको, देखिए इसका चौड़ाई है, यानी आप 11 से 12 रख सकती हैं। देखिए 11.5 इंच यहाँ पे देखने में है, यानी 11 या 12 आप इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनका ये दुपट्टा बनाना बतलाएं। साथ में दुपट्टा जिस तरह से हम बतलाएं आप लोगों को, उसी तरह से आप इसे बना लें। इसमें आप पहले यहाँ स्टार्ट करें और जितना लहंगा का लंबाई है, मान लिया जाए लहंगा का लंबाई 27 इंच है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 20 इंच बुन लेंगे। इसके बाद हम इस कलर से बुनना बंद कर देंगे और फूल बनाना शुरू कर लेंगे, तो आपका ये लहंगा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लहंगा और ये बनकर तैयार हुआ। अब चलिए, अब हम चोली बताते हैं आप लोगों को। देखिए चोली में, क्योंकि हम चोली का वीडियो नहीं डाले हुए हैं, बहुत ही जल्द में हमें इसे जहाँ देना है वहाँ पे हमें बहुत जल्द में देना है और हम इसका वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चोली का लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है इसका 12 इंच। तो अब आप यहाँ देख लें हम किस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ 13 इंच है, एक हम इस स्थान पे यहाँ पे एक छोटा सा रखे हैं,
कट किए हुए हैं, यहाँ जहाँ डोरी डाले हुए हैं 9.5, या यहाँ से ऊपर से लेंगे तो 9.5, और फिर एक हम यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि 6.25 इंच पर एक रखे हुए हैं, या 6 इंच भी आप ले सकती हैं। और ऊपर हम इस तरह से बनाए हुए हैं। तो चोली हम इसके पहले भी डाले हुए हैं, बड़ी माता रानी का डाले हुए हैं चोली, जिसमें चोली का लंबाई काफ़ी है, चौड़ाई लंबाई काफ़ी है, तो बहुत छोटा सा चोली है समझिए। तो उस ड्रेस की अपेक्षा ये काफ़ी छोटा चोली है। तो बनाने का तरीका जो हम उसमें बतलाए हुए हैं सेम तरीका से बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे डोरी हम जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हाँ माता रानी को यहाँ पे डोरी से यहाँ पे आपको सेट करना है, बांधना है, वहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं। एक यहाँ डाले हुए हैं, देखिए एक यहाँ डाले हुए हैं। अब ये जो डोरी आपका रहेगा ये और ये दोनों को मिलाकर बांध दिया जाएगा, और ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे डोरी बांधा जाएगा। ये दोनों को मिलाकर बांधा जाएगा, और ये इस तरह से दोनों को मिलाकर, और ये लास्ट का इस तरह से दोनों को मिलाकर, इस तरह से यहाँ पे उनका चोली पहनाया जाएगा। तो इस तरह से ये माता रानी का प्यारा सा चोली देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा चोली है। ये सीधा तरफ का हुआ, वो उल्टा साइड से था, चोली भी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आपको बतला दें कि इसका जो हम लंबाई रखे हुए हैं, लंबाई आपको बतलाएं। अब ये चीज़ हम 12 बोले आप लोगों को सीना, तो यहाँ 12 के जगह पे हम नीचे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। यानी देखिए हम इसे टोटल बनाए हुए 13.5 इंच यानी 14 इंच के लगभग में बनाए हुए हम, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा लेंगे तो यहाँ से कम होते होते यहाँ तक 12 आएगा हमारा, इसलिए हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अब देखिए अब चोली में हम कितना चेन लेकर बनाए हैं ये भी हम आप लोगों को बतलाते हैं। अगर आप इतना लंबाई चौड़ाई में चोली बना रही हो तो आपके लिए सुविधा होगा। देखिए 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, यानी कि इसमें हम 65 लिए हुए हैं चेन। 65 चेन लेकर इसके बाद बनाए हैं। और देखिए धीरे धीरे इसे तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगातार बनाते चले गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन एक साथ, सॉरी 6 लाइन हम इसे पूरा इसी तरह भून कर बनाते चले गए। फिर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया के लगभग घटाए हुए हैं, और इसके बाद फिर ऊपर की ओर बुने, जो घटाने के क्रम में 1 लाइन हो गया, फिर ऊपर की ओर बुने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन फिर हम बुन लिए। फिर हल्का सा हम यहाँ पे घटाए हैं, 2-3 डबल क्रोशिया के लगभग घटाएं, और फिर हम इसे ऊपर की ओर बुनते चले गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइन बनाएं। और लास्ट में यहाँ घटाते घटाते हम इसका डबल क्रोशिया का संख्या किए हुए हैं 5, 10, 12 यानी 13, एक इस साइड भी है, तो 13 हम डबल क्रोशिया लास्ट में यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका हम चौड़ाई आप लोगों को बतलाते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो देखिए आउटलाइन देते हुए इसका चौड़ाई आपको 3-3.25 इंच है, और ये जब आप इस कलर से बुनिएगा तो मात्र आप 2.25 इंच इसका चौड़ाई रखिएगा, तो आपका ये आउटलाइन देने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहाँ जो गला है, ये जब हम ये घटाना शुरू किए उसी वक्त से हम गला भी घटाना शुरू किए। तो गला में हम पहले यहाँ 2 का 1 किए, फिर 2 का 1, 3 का 1 किए, फिर हम डबल क्रोशिया बुने, फिर इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया घटाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आए। इसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल प्लेन बिन दिए, ऊपर की ओर चला गया, दोनों तरफ इसी तरह से हम बुने हुए हैं। तो इस तरह से ये प्यारा सा ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो मंदिर के लिए, जो भी बहनें हमारी हैं मंदिर के लिए ड्रेस बनाना चाहती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और जहाँ आप लोगों को दिक्कत होता है कि कहाँ हम किस तरह से बनाएं, कैसे हम पूछें कि हाँ यहाँ पे हमें किस ढंग से बनाना है, यहाँ हमें कितना चेन लेना है, कुछ हम नहीं सक रहे हैं, कुछ में हम कहीं पे गड़बड़ हो रहा है हमारा। आप अगर इस तरह का कुछ जानना चाहती हैं तो आपके लिए हम व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देंगे, आप हमें मैसेज करते हुए पूछ सकती हैं। कोई भी तरह का परेशानी हो पूछ सकती हैं। हमारे कई बहनें हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं और वो पूछती हैं, और हम भले ही थोड़ा देर से देखें मैसेज, लेकिन हम उन्हें बताते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सभी खुद से बुने, काफ़ी अच्छा, काफ़ी
खुशी महसूस होता है जब हम खुद से बिनकर माता रानी को अर्पित करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।